अस्सलामुअलैकुम। goalgpt.pk में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट पे कैसे कस्टम ईमेल सेट कर सकते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें कि हमारा स्टोर है और हमारा स्टोर का नाम है एग्जाम्पल स्टोर और हमारी वेबसाइट है examplestore.com। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस स्टोर की जो ऑफिशियल ईमेल है, जैसे कि हम फ़र्ज़ करें कि आपकी एक ऑफिशियल ईमेल है contact@examplestore.com, तो आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स को इस ईमेल से जो है वो मैसेजेस आएँ। जब आपके कस्टमर्स आपके स्टोर पे आके ऑर्डर करवाते हैं तो इस ईमेल से जो है वो मैसेजेस जाएँ। अब ये एक जो है वो प्रोफेशनल वे होता है जब आपके मैसेजेस आपके स्टोर के नाम से कस्टमर्स को जाते हैं। तो इसके लिए आज हम तरीका सीखेंगे कि कैसे आप कस्टम ईमेल जो है अपने डोमेन के हिसाब से जो है सेट कर सकते हैं। आप अगर आपने डोमेन बाय किया हुआ है तो ही आप ये ईमेल बना सकते हैं। ठीक है, अब ईमेल आपके पास है तो आप अपनी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, तो इसका तरीकाकार आज हम सीखेंगे। तो वो ईमेल आपकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अभी मेरे पास जो है वो एक ईमेल है, उसका जो है मैंने बनाया हुआ बाई डोमेन @mahzadi.com। ठीक है, ये अभी मैं एक जो डोमेन की ईमेल लेके चल रहा हूँ। तो ये अभी आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट जो है वो स्टोर का नाम और वेबसाइट का नाम और .com हो सकता है, एडमिन हो सकता है, इन्फो हो सकता है, आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ भी ईमेल यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरह करके जो है ना आप कुछ भी लगा सकते हैं, इन्फो लगा सकते हैं, एडमिन लगा सकते हैं, आपका जो भी है। अभी मेरे पास इस वक्त डोमेन बाय किया हुआ है mahzadi.com, तो मैंने उस हिसाब से ईमेल बनाया है। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे अभी मैंने इस ईमेल की जो है ना सेटिंग करके आपको दिखानी है स्टोर पे। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि अभी हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे goalgpt स्पेस pk और इंटर के बटन पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो पहला रिज़ल्ट आता है इस पर हम क्लिक कर देंगे। हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है goalgpt.pk और अभी हम जो है वो क्लिक करेंगे एडमिन पैनल में लॉगिन होने के लिए लॉगिन वाले बटन पे। और यहाँ पे ये हमसे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांग रहा है जो कि हमारे स्टोर के एडमिन पैनल का जो एक्सेस है वो यहाँ पे हम जो है वो लॉगिन करेंगे। मैंने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगा दिया और मैं डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुका हूँ। अब हमने दोनों तरह से देखना है कि अभी अगर हम स्टोर पे जाते हैं और ऑर्डर बुक करते हैं तो हमारे कस्टमर को जो है वो कैसे ईमेल मिलती है चेक करते हैं। फ़र्ज़ करें हमने कोई ईमेल की सेटिंग नहीं करी और हमारा एक कस्टमर आता है स्टोर पे और आने के बाद उसने एक प्रोडक्ट बाय की। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम जो है वो प्रोडक्ट को चेकआउट करते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगा देते हैं। जो कस्टमर का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड है जो हमने पहले एक अकाउंट में बनाया था वही हम यहाँ पे लगाएंगे। एज अ कस्टमर मैंने लॉगिन कर लिया है और अभी जो है मैं इसका प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ। यहाँ मैंने एक फ़र्ज़ी सेटिंग जो है वो करने के लिए यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद यहाँ पे हम शिपिंग भी जो है वो कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं और हम जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे नाउ पे हम कर देते हैं इसको सिलेक्ट। ओके, वो कह रहा है कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली एडेड हो गया है। ठीक है, अब मुझे जो ईमेल आएगी ना मेरी ईमेल पे मैं चेक करता हूँ एज अ कस्टमर। मैं अभी देखूँगा कि मुझे ईमेल जो आती है वो कौन सी ईमेल से आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे जो ईमेल मिली है ना वो ये मिल गई है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि अब ईमेल का हम जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे ईमेल मिली है info@goalgpt.pk। अब ये जो है वो वेबसाइट है जहाँ पे हमने स्टोर बनाया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो अपनी जो है हमारा स्टोर, हमारे स्टोर की जो अपनी जो डोमेन है उसका ही यहाँ पे ईमेल आना चाहिए। जब कस्टमर ऑर्डर करे, कस्टमर को जो ईमेल जाए उसमें हमारे स्टोर के डोमेन का जो है ना वो यहाँ पे ईमेल आना चाहिए, ये डिफ़ॉल्ट वाला नहीं होना चाहिए। तो कस्टम ब्रांडिंग हमने बनानी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ना एक जो है वो डोमेन का जो ईमेल मैंने रखा हुआ है लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला डोमेन मैंने जो है वो लेके रखा हुआ है mahzadi.com वाला, बाई डोमेन @mahzadi.com ये वाला डोमेन है और इस डोमेन ये वाली ईमेल है और इस ईमेल को हमने अब सेट करना है अपने स्टोर में। ठीक है, कैसे सेट करेंगे मैं अभी आपको वो दिखाने वाला। तो हम सबसे पहले रिटर्न टू शॉप करेंगे और जाएंगे अपने डैशबोर्ड में वापस।
वापस हम डैशबोर्ड में आ गए हैं। अभी हमें जाना है मेन्यू में। मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे हम आएंगे स्टोर सेटिंग में। स्टोर सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे हम आएंगे ईमेल सेटिंग के ऑप्शन में, और ईमेल सेटिंग के ऑप्शन में यहाँ पे हमको लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTMP मेल होस्ट लिखेंगे यहाँ पे। और जो आउटगोइंग पोर्ट होती है वो 465 होती है हमेशा, तो हम वो भी जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे। मेल यूज़र नेम यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिखनी है। यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे। ये जो आपको मैं ये लगा रहा हूँ ना, ये वाला HTMP.titan.email और HTMP, ये वाला आपने क्या करना है, ये वाला आपको ना मिल जाएंगी सारी सेटिंग आपकी, जो जहाँ से आपने ईमेल की जो सर्विस बाय की है, होस्टिंग बाय की हुई है ईमेल की, वहाँ से आप सपोर्ट सर्वर से बात करेंगे तो वो आपको ये सारा बता देंगे कि यहाँ पे मेल होस्ट क्या आएगा, ठीक है। और मेल पोर्ट भी आप उनसे पूछ सकते हैं। नॉर्मली 465 होती है। नॉर्मली जो पोर्ट होती है वो 465 होती है। आप अपने हिसाब से जो है पोर्ट भी उनसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको जो है वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ये सेम सेटिंग ही यूज़ करें। मैं जैसा कि ये टाइटन मेल यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने उनका मेल होस्ट यहाँ पे यूज़ किया है। तो मेल इंक्रिप्शन SSL है, ठीक है, ये यही रहेगी। और मेल फॉर्म एड्रेस से सेम हम जो है वो लगा देंगे, और नेम लगा देंगे हमारा जो एग्जांपल स्टोर है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जांपल स्टोर, ठीक है। जब कस्टमर को मेल मिलेगी तो उसको मिलेगी एग्जांपल स्टोर के नाम से। अच्छा, अब क्या है कि अब ये तो हमने सेटिंग की है, लेकिन अब आया कि ये सेटिंग दुरुस्त भी है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसकी सेव चेंजेस कर लेते हैं ताकि हमारी जो सेटिंग है ये महफूज हो जाए। अब हम दोबारा आते हैं ईमेल सेटिंग वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आके हम क्या करेंगे कि ईमेल को ना सेंड करेंगे। सेंड टेस्ट मेल, एक मेल को ना टेस्ट करने के लिए हम सेंड करेंगे। यहाँ पे हम जो है वो ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिस पे एक ईमेल जाएगी। अगर ये सारी सेटिंग दुरुस्त होगी तो ईमेल चली जाएगी, वरना यहाँ एरर दे देगा। यहाँ से हम लिखेंगे मेल ड्राइवर। ओके, यहाँ पे मैंने अब जो मैं आपको बता देता हूँ SMTP, ये तो मेल ड्राइवर है, ये आपने लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो मेल होस्ट है ना, ये आपको आपने जहाँ से ईमेल की सर्विस बाय की हुई है ना, जहाँ से आप ये ईमेल यूज़ कर रहे हैं जिस सर्विस की, यानी कि ईमेल की होस्टिंग जहाँ से आपने बाय की हुई है, उनकी सपोर्ट सर्विस से आप बात करेंगे कि मेल होस्ट का हमें बताएंगे क्या है। तो वो मेल होस्ट बताएंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है। मेल पोर्ट जो आउटगोइंग पोर्ट होती है वो ऑलवेज़ 465 होती है। फ़र्ज़ करें 465 आपके यहाँ पे वर्क नहीं करती, तो आप अपनी सपोर्ट सर्विस से बात करके यहाँ पे मेल पोर्ट भी उनसे मालूम करके यहाँ पे वो लगा सकते हैं। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, जो ईमेल एड्रेस आप जो है वो प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस जिससे आप कस्टमर को ईमेल अपनी सेंड करना चाहते हैं ऑर्डर नोटिफिकेशंस की, तो यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल का जो पासवर्ड आपने लगाया हुआ वो यहाँ पे लगाना है, आपने वो पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मेल इंक्रिप्शन आप इसको SSL कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल जो कस्टमर को शो करवानी है कि किस ईमेल से उसको एड्रेस ईमेल का यहाँ पे लिखना है आपने, जिस ईमेल को आपने बताना है कस्टमर को कि इस ईमेल से तुम्हें ईमेल आ रही है भाई। और जो आपने उसका वहाँ पे नाम लिखना है कि मेरे स्टोर का ये नाम है, तो यहाँ पे आपने स्टोर का नाम लिख देना है अपने जो भी आपका स्टोर है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल स्टोर नाम रखा हुआ है तो मैंने एग्जाम्पल स्टोर यहाँ पे लिखूँगा। अब हमने ये टेस्ट करना है कि ये जो हमने सेटिंग की है ये आया कि दुरुस्त है कि नहीं। तो पहले तो हम सेव चेंजेस कर लेते हैं।
उसके बाद मैं मेल सेटिंग में वापस आता हूँ और ये सेटिंग हमारी सेव हो चुकी हुई है। अभी हम जो है ना एक टेस्ट ईमेल सेंड करेंगे। यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस लिखता हूँ और इस ईमेल पे हम जो है वो एक टेस्ट ईमेल सेंड करेंगे। अगर ईमेल चली जाती है प्रॉपरली तो इसका मतलब है कि ये जो सेटिंग हमने की है, जब भी कस्टमर कोई ऑर्डर करेगा तो ये सेटिंग बिल्कुल प्रॉपर है। अभी जो है कस्टमर ऑर्डर आएगा तो उसका फ़ौरन उसको जो ईमेल जाएगी वो हमारे जो प्रोफेशनल ईमेल है उसी से जाएगी और कस्टमर को जो है वो अभी जो goldgpt.pk का जो डोमेन की ईमेल थी उससे ईमेल नहीं जाएगी, यानी कि हमारी अब अपनी पर्सनल जो हमने ब्रांडिंग कर ली है अपनी, इस हिसाब से इसी पे ईमेल जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं, टेस्ट ईमेल सेंड करते हैं। तो हमारी माशाल्लाह जो है वो ईमेल सेंड हो गई है, लेकिन हमें देखते हैं क्या है ईमेल सेंड। यहाँ से तो नोटिफिकेशन दिखा रहा है हो गई है, आया कि ईमेल में भी जाके मिली है कि नहीं मिली। तो हम जाएंगे ईमेल में, तो हम यहाँ पे आ गए हैं। ये देखिए हमारे पास जो है ना वो मेल सेंड फॉर टेस्टिंग साइट ये हो चुकी हुई है, ये भी रिसीव हो गई है हमें। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है ना बता रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो टेस्टिंग पर्पज़ मेल है और यहाँ पे जो है ना वो हमें सारा कुछ दिखा रहा है, ईमेल हमें मिल गई है। तो ये देखें फ्रॉम एग्जाम्पल स्टोर बाय डोमेन @mahzadi.com और ये जो है ना अभी मिल गई है। अच्छा, अभी हम जाएंगे साइट पे और जाके दोबारा ऑर्डर बुक करेंगे। पहले वाला ऑर्डर जो हमें आया था ना वो वाला हमें आया था ये वाले डोमेन से, इस डोमेन की ईमेल से जो कि ऑफिशियल ईमेल थी उनकी। लेकिन अभी हमने अपनी डोमेन लगा ली है, अपनी ईमेल से हम जो चाहते हैं कि हमें ऑर्डर मिले। तो अभी हम जो है वो अपने स्टोर पे ख़ुद की ईमेल वाला जो है वो सिस्टम चेक करेंगे। तो अभी हमारी सेटिंग हो चुकी है ईमेल की, जाते हैं अपने स्टोर में। स्टोर का लिंक यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम एक और प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लेते हैं, हेडफोन बाय करते हैं। इसकी कैटेगरी जो है वो कुछ भी कलर हम बाय कर लेते हैं, ब्लू वाला। और लॉगिन हमने पहले से किया हुआ है। कस्टमर एक बार लॉगिन कर लेगा ना, फिर जब भी आपकी साइट पे आएगा ना तो वो उसका ऑलरेडी जो है लॉगिन रहेगा। ठीक है, हमने पहले एक ऑर्डर किया तो कस्टमर अपने ऑर्डर्स भी देख सकता है यहाँ से। ये देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर भी दिखा रहा है, तो पहले वाला जो हमने किया था। अब हमने एक और ऑर्डर भी जो है वो लगाना है। तो अभी क्या करेंगे, हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। यहाँ पे दोबारा नाम लिखेंगे, ओके। यहाँ पे हम जो है वो नंबर लगाएंगे अपना, जो भी कस्टमर का नंबर होगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कुछ भी टेस्ट लिख देते हैं। कंट्री अपनी सिलेक्ट करेंगे जो है, और उसके बाद सिटी सिलेक्ट हो जाएगी। लोकेशन जो भी नज़दीकी लोकेशन है वो वाली आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे कॉपी एड्रेस, ऊपर वाला एड्रेस नीचे आ जाएगा, शिपिंग में आ जाएगा। सर्विस जो भी आप शिपिंग सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, ये सेटिंग हम सारी कर चुके हैं ना पहले, शिपिंग सर्विस जो भी। उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी वाले को उस ऑप्शन में ही हम जो है वो पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। ऑर्डर हमारा सक्सेसफुली लग चुका है। ये ऑर्डर का हमारा ट्रैकिंग नंबर है, सॉरी लिंक है। अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाकर भी ऑर्डर देखते हैं ना, हमारे पास यहाँ पे भी 2 ऑर्डर हो गए हमारे। ठीक है, 2 ऑर्डर लग गए हैं, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर भी जो है ना, यहाँ से हम अपना देख सकते हैं अपने ऑर्डर का सारा के क्या क्या हमने जो है वो बाय किया है। तो ये हमारा एड्रेस जो लिखा हुआ है सारा कुछ जो है ना यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम जाते हैं ईमेल में और देखते हैं कि जो हमने ऑर्डर अभी लगाया है तो कस्टमर जो एज अ कस्टमर हमारी जो ईमेल है उस पर कौन सी ईमेल आई है, और अभी जो है हम जाके देखेंगे। तो मैं आ गया हूँ अपनी ईमेल में और यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ना ईमेल आ गई है। तो ये हमारे पास जो है ईमेल आ चुकी है ऑर्डर कंप्लीट की, जो हमने एक ऑर्डर जो है यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये देखें जी हमारे पास आ गई है, लिखा हुआ है एग्जाम्पल स्टोर। जैसा कि हमने वहाँ लिखा था एग्जाम्पल स्टोर लिखा हुआ आ गया। वेलकम टू एग्जाम्पल स्टोर, हाय अब्दुल, थैंक यू फॉर शॉपिंग, वी रिसीव्ड योर परचेज रिक्वेस्ट। यानी अभी वो कस्टमर को ऑर्डर का जो है वो कंफर्मेशन का ईमेल आया है। और आया कहाँ से है जी, आया है बाय डोमेन @mahzadi.com से। और ये वाला जो है ना ईमेल एड्रेस पे उसको ईमेल आई है। तो यानी कि पहले जो हमने ऑर्डर करवाया था, आपको मैं दिखा देता हूँ। जो हमारा पहले वाला ऑर्डर था उस पर देखें, जो ऑर्डर कंप्लीट हमने किया है उसमें हमारे पास जो ईमेल है वो एग्जाम्पल स्टोर की है। लेकिन ये देखें ये goldgpt.pk की तरफ से info@goldgpt.pk है। लेकिन अभी हमने कस्टम ब्रांडिंग कर ली है। अब हमारे अपने डोमेन का जो ईमेल है उसी से जो है कस्टमर को ईमेल जाएगी। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे आप अपनी जो है ना ईमेल की सेटिंग कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको थोड़ा सा दोबारा रिव्यू कर देता हूँ। आपने जो है सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपने एक अपनी प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करनी है अपने डोमेन के हिसाब से। जो भी आप डोमेन आपका है उस डोमेन के हिसाब से आपने अपनी प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट करनी है। ईमेल क्रिएट करने के बाद आपने अपने जो होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जिनसे आपने ईमेल के होस्ट करने की सर्विस ली हुई है उनसे आपने कुछ मालूमात लेनी है। उनसे आपने जो है पूछना है, या आपको बाज़ का जब आप ईमेल सेट कर लेते हैं ना तो आपको एक ईमेल के इनबॉक्स में ही सेटिंग आ जाती है। तो उसमें से आपने क्या आपको बातें जानने वाली हैं, आपने ईमेल होस्ट का मालूम करना है, ईमेल पोर्ट का मालूम करना है, और पासवर्ड आपको पहले से मालूम होता है। बस ये दो चीज़ें आपको जो है ना मालूम करनी है, ईमेल होस्ट, ईमेल पोर्ट। पोर्ट जो है वो नॉर्मली 465 ही रहती है। होस्ट जो है वो आपने जो भी वो होस्ट बताएंगे वो आपने लगाना है। यहाँ पे हमेशा आपका मेल ड्राइवर जो है ना SMTP ही आता है, ठीक है, अक्सर आ जाता है। नहीं तो अगर यहाँ पे वो मेल ड्राइवर भी चेंज करना पड़े तो आप यहाँ पे अगर वर्क ना कर रही हो तो फिर आप मेल ड्राइवर को भी देख लें कि शायद यहाँ पे गलती ना हो रही हो, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे SMTP ही लिखना होता है। उसके बाद मेल होस्ट आपने यहाँ पे चेंज करना है, मेल पोर्ट चेंज करनी है, और अगर यही है तो ये भी वर्क कर जाएगी 465 वाली। और मेल यूज़र नेम में आपने अपनी ईमेल लिखनी है, मेल पासवर्ड जो आपको पासवर्ड तो पता होगा जो भी है, और उसके बाद मेल इंक्रिप्शन आपने SSL ही लगाना है। SSL जो है महफूज होता है। उसके बाद जो है ना मेल फ्रॉम एड्रेस, जो कस्टमर को आप ईमेल एड्रेस दिखाना चाहते हैं कि इस ईमेल से आपको मेल आई है तो यहाँ पे आप वो ईमेल अपनी ये वाली ईमेल ही दोबारा आप यहाँ पे लिख लें। उसके बाद मेल फ्रॉम नेम, तो जो नेम आपने देना है कस्टमर को, अपने स्टोर का नाम जो है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद जो है ना आपने सेव चेंजेस कर लेना है। आप फिर आपने ये जो जितनी भी सेटिंग की है ना, तो जहाँ पे भी आपको एरर होगा ना आपने फिर क्या करना है, टेस्ट मेल सेंड करनी है। अगर आपने जो है वो मेल होस्ट में जो है वो गलती की है तो ये आपको जो पॉपअप शो होगा ना उसमें बता देगा कि आपने मेल होस्ट में गलत लगाया है तो मेल होस्ट दुरुस्त करें। मेल पोर्ट गलत है तो मेल पोर्ट पे वो बता देगा पॉपअप दिखा के, ठीक है। मेल ड्राइवर गलत होगा तो वो भी बता देगा। जहाँ पे भी आपको एरर आ रहा, पासवर्ड गलत लगाएंगे तो भी वो आपको पॉपअप बताएगा टेस्ट मेल जब आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह करके आप अपनी जो है ना ईमेल की सेटिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप कस्टम डोमेन अपने डोमेन पे ये स्टोर कैसे ले जा सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका डोमेन है जो है वो महाजैदी डॉट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फ़र्ज़ करें आपका डोमेन है mahzadi.com, ठीक है। तो अब आपका स्टोर का जो एड्रेस बनता है वो तो एड्रेस goalgpt.pk के हिसाब से है, लेकिन mahzadi.com पे आप अपना स्टोर कैसे ले जा सकते हैं, तो कस्टम डोमेन का लगाने का तरीका भी इंशाल्लाह आपको मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।